तो गाइज ये स्टोरी है डॉक्टर ग्रीन के जस्ट बाद वाली स्टोरी। बस आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर ग्रीन के साथ क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ मैडी चो, सुपर जीनियस टीनेजर अमाडियस चो की बहन। मैं असल में एक रोबोट के थ्रू बोल रही हूँ। अमाडियस हमेशा मानता था कि हल्क इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरो है, ना कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर, और बस अमाडियस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बात को कैसे प्रूव करता है। द टोटली ऑसम हल्क बनकर वर्जीनिया बीच, गर्मियों का आखिरी दिन। उस बीच पे अचानक से काले बादल छा जाते हैं। तब एक लेडी अपने बच्चे से कहती है, कम ऑन फ्रैंकी, हमें चलना चाहिए। फ्रैंक कहता है, मम्मी 1 मिनट रुको। लेडी कहती है, फ्रैंकी कम ऑन, अगर तुम्हें जुकाम हो गया तो तुम्हारी मम्मी बहुत रोएगी। तब वो लोग देखते हैं कि बारिश की बूंदें ऊपर से नहीं बल्कि साइड से आ रही है, और फिर समुद्र में से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। उधर मैडी कह रही है, अमाडियस टाइम आ चुका है। अमाडियस कहता है, हाँ बस 1 मिनट रुको। मैडी चिल्लाती है, अमाडियस। अमाडियस कहता है, जानता हूँ, बस 1 मिनट रुको। मैडी कहती है, तुम्हें अब तक एक हीरो बन जाना चाहिए था। अमाडियस कहता है, देखो एक हीरो को भी तो भूख लगती है। और अपना अमाडियस चो भाई खा रहा होता है चीज बर्गर, और पहले ही 6 बर्गर खा चुका है। उधर वो मॉन्स्टर फ्रैंक और उसकी मम्मी के सामने आ खड़ा होता है। मैडी कहती है, अमाडियस वो बच्चा। अमाडियस कहता है, चिल, मैंने अपने मॉन्स्टर को खिला दिया है और अब मेरा मॉन्स्टर रेडी है। अब अमाडियस हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और उस समुद्री बड़े मॉन्स्टर कछुए को मारते हुए कहता है, मेरे सामने किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचेगी, खासकर कि जब उसकी मोम इतनी खूबसूरत हो। और एक ही पंच में कछुआ लेट जाता है। तब लोग हल्क के पास आते हैं और कहते हैं, ये तो अमाडियस कहता है, ओसम था, है ना, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अब अमाडियस फ्रैंक को एक फिस्ट बम देता है और उसकी मोम से पूछता है, हे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हारा नाम क्या है? लेडी कहती है, जैकलिन, लेकिन आई हैव ए बॉयफ्रेंड। अब मैडी कहती है, अमाडियस मिशन पे ध्यान दो। अमाडियस कहता है, अरे बस 10 सेकंड रुक जाओ। तब वो कछुआ अमाडियस की मुंडी पकड़ लेता है और उसी जमीन पे इतनी बार पटकता है कि मैं भी गिनती भूल चुका हूँ। अमाडियस कहता है, ऑल राइट एवरीवन, सब ठीक है, मैं तो बस वार्म अप कर रहा हूँ। अब वो 2 मुंडी वाला कछुआ अपने अंदर हवा भरने लगता है, जिससे फ्रैंक उड़ता हुआ उसके मुंह में जाने लगता है। लेकिन तब अमाडियस फ्रैंक को पकड़ लेता है और जैकलिन को सौंप देता है और जमीन में पंच मारकर एक दीवार खड़ी कर देता है, जिससे कि जब कछुआ अपने मुंह से आग उगलता है तो फ्रैंक और जैकलिन बच जाते हैं। मैडी कहती है, आखिर तुम सुनना कब शुरू करोगे? अमाडियस कहता है, क्यों? ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं और सिविलियंस को ना बचाऊं। मैडी कहती है, अगर तुमने पहले ही मेरी बात सुन ली होती तो सिचुएशन यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब अमाडियस एक गैस सिलेंडर देखता है और उसे लेकर कछुए के मुंह में फेंक देता है, जिससे कि अब जब कछुआ आग उगलता है तो उसके मुंह में एक बड़ा धमाका होता है और कछुआ फिर से बेहोश हो जाता है। मैडी कहती है, अब जब ये बेहोश है तो? अमाडियस कहता है, हाँ कर रहा हूँ। तब अमाडियस अपनी कलाई पे लगी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस कछुए को छोटा बना देता है और जैकलिन के पास जाकर कहता है, तो हम कहाँ थे? जैकलिन कहती है, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगी, अगर तुम्हें किसी लड़की से बात करनी है तो पहले कच्छा पहन कर आओ। तब अमाडियस देखता है कि लड़ाई में वो ये तो भूल ही चुका है कि उसका कच्छा उड़ चुका है। अब अमाडियस हंसता हुआ दूर कहीं अपनी बहन की वैन के पास जाता है और कहता है, जियो, मैं वापस आ गया और मैं भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को है? अब जब अमाडियस वैन का दरवाज़ा खोलता है तो उसके थोपड़े पे एक जोरदार पंच लगता है। तब मैडी बाहर आती है और कहती है, यू जैकएस। अमाडियस कहता है, अरे गाली दे रही हो? मैडी कहती है, शट अप, आखिर तुम क्या कर रहे थे? अमाडियस कहता है, वैसे तो तुमने मुझे शट अप कर दिया है, फिर भी मैं। मैडी कहती है, शट अप, ये सीरियस इशू है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लोग मारे जा सकते थे। अमाडियस मैडी को कछुआ देते हुए कहता है, शांत हो जाओ, हमें कछुआ मिल गया ना। अब मैडी कछुए को जार में बंद करके कहती है कि हमारा एक प्रोटोकॉल है और हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, तुम हर टाइम मजे नहीं ले सकते। अमाडियस पैंट पहनते हुए कहता है, मैंने आधे ही तो मजे लिए हैं। और फिर उनकी वैन हवा में उड़ने लगती है। मैडी कहती है, देखो अमाडियस, तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं और तुम्हारा काम है उन मॉन्स्टर्स को कैद करना इससे पहले कि वो हाथ से निकल जाए, और ये पता लगाना कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन तुम तो बस पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम इस दुनिया के 7वें सबसे स्मार्ट आदमी हो। अमाडियस कहता है, हैंक पिम ने तो कहा था कि मैं 8वां आदमी हूँ। मैडी कहती है, वट एवर, देखो जब तुम हल्क बनते हो तो तुम पे यकीन नहीं किया जा सकता। अमाडियस कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? हमने हर उस मॉन्स्टर को पकड़ा है जो हमें मिला है, मुझ पे 100% यकीन किया जा सकता है। मैडी कहती है, तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ, बैनर ने भी कंट्रोल खो दिया था और देखो उसके साथ क्या हुआ। अब अमाडियस गुस्से में टेबल पे हाथ मारकर कहता है, बहुत हो गया। मैडी कहती है, हे
मुझसे इस तरीके से बात मत करो, हम इस टाइम किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे, इसलिए स्मैश करना बंद करो। अमाडियस कहता है मैं बैनर नहीं हूँ। मैडी कहती है मैं तुम्हारे इसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के बारे में बात कर रही थी, अपने आप को संभालो। अमाडियस कहता है मैंने कहा मैं बैनर नहीं हूँ। अब चलते हैं 4 महीने पहले, जहाँ ब्रूस बैनर अवेंजर्स के पास एक बीच पे आया हुआ है और आयरन मैन से पूछता है क्या सब कुछ कंट्रोल में है। आयरन मैन कहता है नहीं, काइबर आइसलैंड मेल्ट हो रहा है। ब्लैक पैंथर कहता है एक फ्यूजन रिएक्टर खराब हो चुका है और ये 3 कंट्रीज के 5 करोड़ लोगों के लिए खतरा पैदा करने वाला है। बैनर कहता है इस काम में तो मैं काम आ सकता हूँ। टोनी कहता है बैनर रुको, बहुत देर हो चुकी है, अब तो बस हमें यहाँ से जितना हो सके उतने लोगों को दूर ले जाना होगा। हल्क कहता है और बाकी लोगों को मरने दें। टोनी कहता है खतरा बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर किंग कहता है अगर तुम्हें ज़्यादा खतरा पसंद नहीं था तो हल्क को बुलाना ही नहीं चाहिए था। तब डॉक्टर किंग कूद कर समुद्र में उस साइड पे पहुंच जाता है। ब्लैक पैंथर कहता है हल्क तो गधा है, टोनी हमें बाकी लोगों को निकालना होगा। तब टोनी कहता है 1 मिनट रुको, ये काम कर रहा है। डॉक्टर ग्रीन फ्यूजन रिएक्टर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ब्लैक पैंथर कहता है ये बहुत खतरनाक है। टोनी पूछता है तुम क्या बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, हमें बस पता नहीं था कि हल्क इतनी सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है। ब्लैक पैंथर कहता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, ये एक काइबर फ्यूजन रिएक्टर है जो कि गामा रेडिएशन से बिल्कुल अलग रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और ये रेडिएशन किसी भी लिविंग क्रिएचर को मार सकती है। लेकिन वो हल्क है और उसने रिएक्टर को मेल्ट होने से बचा लिया है, लेकिन अब वो सारी रेडिएशन हल्क के अंदर है और बहुत ताकतवर हो रही है। तब ब्रूस बैनर दर्द में चिल्लाता हुआ समुद्र में ही लेट जाता है। अब प्रेजेंट में अमाडियस शांत हो जाता है और मैडी से माफी मांगता है। मैडी कहती है एमी तुम हमेशा से ही बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ और ये जानती हूँ, लेकिन तुम नॉर्मली इतने रिडिकुलस बिहेव नहीं करते। मैं तुम पे यकीन करती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे पास पावर है उसका तुम्हें ध्यान से यूज करना चाहिए। ओके। अब अमाडियस अपने नूडल्स खाने लगता है। मैडी कहती है हाँ अपनी अगली लोकेशन में 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तुम थोड़ा सो लो। अब अमाडियस सो जाता है और सपने में सोच रहा है मैंने हल्क को कंट्रोल में रखा है क्योंकि मैं ब्रूस बैनर नहीं हूँ, मैं अमाडियस चो हूँ। मैंने उस मॉन्स्टर को वहीं रखा है जहाँ मैं उसे रखना चाहता हूँ।